ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिक्वेस्ट आते रहते हैं। सो आज की रिक्वेस्ट क्या है यहाँ पे, तो आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे सेक्टर देखने को मिल जाते हैं। उसमें से एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, FMCG। यस, सो FMCG सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बड़े कंपनीज तो हम लोग को पता ही है, जैसे कि HUL नंबर 1 है, ब्रिटानिया भी है, कल मैंने इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया था। देन अगर देखा गया तो कुछ कंपनी मैरिको जैसी कंपनी है, डाबर जैसी कंपनी है, नेस्ले इंडिया जैसी कंपनीज है, राइट। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो रिक्वेस्ट यूजुअली ये थी कि सर छोटी कंपनियाँ बताइए, मतलब माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज जो कि FMCG सेक्टर से ताल्लुक़ रखती है। सो डेफिनेटली दोस्तों, माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप मतलब रिस्क तो भयंकर रहेगा। सो इसी से रिलेटेड कुछ एक दो कंपनियां मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर क्लियर कट है दोस्तों कि स्टडी पर्पस के लिए आप अगर चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो और उसके बाद आपको जो सही लगता है डिसीजन ले सकते हो। देखिए, कंपनियां कोई ख़राब कंपनी नहीं, बट इनमें रिस्क ज़्यादा होती है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी की शुरुआत कर लेते हैं नाम के साथ, हिंदुस्तान फूड्स। यस दोस्तों, हिंदुस्तान फूड की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी में जो सक्सेस है हमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मिला है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखोगे तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि तब ये स्टॉक मतलब 1000 के ऊपर रहता था। तो आज ये 500 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोनस स्प्लिट देखने को मिला, राइट। जो एक बिगनर होता है वो पुरानी वीडियोस में जाता है और देखते हैं, अरे सर अभी तो ये 1000-1200 देखने को मिल रहा है, अभी तो 500 आ गया, बर्बाद हो गए। तो बर्बाद होते दोस्तों तो आप चेक कर लेना कि यहाँ पे 5 साल में रिटर्न्स 622% कैसे हो गए। ये तो 50% नीचे होने चाहिए। सो बोनस स्प्लिट होता है दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शन हमेशा चेक कर लेना का। इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जो जितने भी मैंने पुराने वीडियोस अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में है, उसमें मैक्सिमम स्टॉक्स में हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला है। चाहे हम लोग डिक्सन टेक की बात करें, 2000 से वो 22,000 हो गया। अल्काइल अमाइंस की बात करें, कितने था, लगभग 1900। यस, 1900 से 10,000 गया था, फिर वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन हुआ। देन उसी के साथ साथ SRF में हुआ। देन देखा गया तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक से लेकर बहुत सारे कंपनीज में आप लोगों को, वरुण बेवरेजेस ने तो लॉटरी लगा दी, आरती इंडस्ट्री, HCL टेक, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। सो बताने का मेन मकसद क्या है कि कभी भी किसी कंपनी का शेयर प्राइस आपको ड्रास्टिकली नीचे देखने को मिले कि पहले 1200 था अभी 500 कैसे दिख रहा है, सो जरूर कॉर्पोरेट एक्शन चेक कर लेना। ये बिगनर के लिए बात थी, ठीक है। सो हिंदुस्तान फूड की बात करें तो दोस्तों ये तो एकदम परफेक्ट कंपनी है, एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे तेजी आ गई आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने इसमें एंट्री तो ली होगी एंड उसके बाद स्टॉक लगभग इतने समय तक, लगभग 5-6 महीने तक डेड ही था, मतलब डेड भी क्या बोल सकते हैं, नीचे ही जा रहा था। 30% की गिरावट थी एंड देखिए आज ये यहाँ पे आ गया, तेजी देखिए। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट में सिर्फ खरीदारी करके कुछ नहीं होता है। यस, पेशेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद रखना, B+H, मतलब बाय प्लस होल्ड होना चाहिए। बाय करके होल्ड नहीं करोगे तो इक्वल टू रिटर्न्स आपको आर यहाँ पे मिलने वाले नहीं है, राइट। सो हिंदुस्तान फूड की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो इनके वेबसाइट के ऊपर विजिट करने का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को चेक करने को मिलेगी। तो मेन चीज़ ये है दोस्तों कि थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ। यस, इनके पार्टनर्स, अगर आप देखोगे, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको कहा है कि इनके कुछ पार्टनर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त दिला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ नाम, ये देखिए हेक्टर बेवरेजेस की अगर हम लोग बात करें, देन कुछ और भी पार्टनर्स हैं, मैं फटाफट इसको चेंज कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए अमेजॉन है, देन अगर देखा गया तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है, देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देन अरविंद फैशन भी है, देन जाइडस भी है, ITC है, इमामी जैसी कंपनी है, बाटा जैसी कंपनीज है, बहुत सारे आप लोगों को बड़े बड़े, ये देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। देखिए मैरिको भी है। शेयर मार्केट में गोदरेज की बात करें, GSK की बात करें, बाप रे बाप, विप्रो से लेकर अगर हम लोग बात करें पेप्सिको तक, ये हिमालय, लैक्मे, आप देख सकते कितने सारे क्लाइंट्स है। देखिए, सो ये आज की बात नहीं है, आप मेरा पुराना भी वीडियो देखोगे तो उसमें ये चीज़ों को मैंने हमेशा यहाँ पे कवर किया था। एंड अगेन इंपॉर्टेंट वार्निंग, सिर्फ क्लाइंट देख लिया, पार्टनर्स देख लिया और हम भी खरीद लेंगे, गलत धारणा है। हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। हम लोगों ने कोई भी शेयर खरीदने से पहले, जैसे मैंने आपको कहा है कि आपके बहुत सारे चेकलिस्ट होनी चाहिए कि मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है कि नहीं, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही कि नहीं, बिजनेस अच्छा है कि नहीं, क्लाइंट्स अच्छे हैं कि नहीं, पार्टनर्स अच्छे हैं कि नहीं, बैलेंस शीट कैसी, ये सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पैरामीटर है, वो कौन सा है कि कंपनी के पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, क्लाइंट्स अच्छे हैं तो हम लोग खरीद लेंगे, तो ये गलत बात है दोस्तों। ये मैं मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे स्टॉक भी ढूंढते, सर ये तो 1-2 रुपये वाली कंपनी, इसके क्लाइंट्स मजबूत है करके। तो ऐसा नहीं करना है, ये बहुत मतलब गलत बात है, क्योंकि जितना हो सके आपके पोर्टफोलियो में इतने इजीली एंट्री नहीं मिलनी चाहिए किसी भी शेयर को, बहुत स्ट्रिक्टली आपने उसको चेक करना होता है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए ज़्यादा बड़े रिजर्व्स नहीं रहेंगे, 200 करोड़, 150, 200, 284 करोड़ के रिजर्व से, छोटी कंपनी है तो रिजर्व्स भी छोटे रहेंगे। कर्जे की बात करें तो 137, 185, 196, यस डेफिनेटली कर्जा बढ़ना अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं होती है, बट जैसे मैंने कहा कि कर्जा लेना भी पाप नहीं होता, प्रोवाइडेड आप उस कर्जे का सही ढंग से इस्तेमाल करो। सो कंपनी फिलहाल तो अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है।
70 के आसपास शॉर्ट टर्म बोरिंग भी देखने को मिल रहा है एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 38 के आसपास का कैश भी देखने को मिल रहा है। देन अभी हम लोग आ जाते हैं, अगर हम देखेंगे तो अलग अलग चीज़ों में होम केयर की बात करें, पर्सनल केयर की बात करें, बेवरेजेस, सभी में ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करती है। बहुत सारे एक्सेसरीज़ में भी, लेदर शू की अगर हम लोग बात करें उसमें भी कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का मार्केट कैप देखिए कितना है, अभी भी कंपनी स्मॉल कैप टाइप की है, राइट। पहले हम लोग देखते थे तभी माइक्रो कैप थी, तो चलिए अभी तो थोड़ा प्रमोशन तो यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है, बट यस रिस्क वैसे रहेगी, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग देखोगे एफएमसीजी प्रोसेसिंग में तो इनका नंबर तो आपको नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। प्लस अगर हम लोग बात करें कंपनी के इस वक्त के क्वार्टरली नंबर भी हम लोग को ठीक देखने को मिले। हाँ डेफिनेटली कंपनी का जो ओपीएम है वो कंपेरेटिवली कम देखने को मिले, 5 से 6% ही है। सो नो डाउट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इनिशियल स्टेज पे बहुत सारे लोगों को खटकती भी है, जो कि सही भी है, बट एक छोटी कंपनी है ना, तो ये दिक्कतें ज़रूर इनको यहाँ पे हो सकती है इनिशियल स्टेज पे। बाकी अगर हम लोग पीएनएल की बात करें तो नेट प्रॉफिट 12 था, फिर 22 हो गया, फिर 37, फिर 45 सीआर, ऐसे करते करते अभी कंपनी 63 सीआर पे यहाँ पे चल रही है। सो डेफिनेटली कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, छोटी कंपनी है नो डाउट। हाँ एक बार भी परफॉर्मेंस इधर उधर हुआ तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की ओर ये कंपनी जा सकती है, ये रिस्क हमेशा इन कंपनीज में रहती है। 64 to 65% प्रमोटर के पास है। एफआईएस की बात करें तो 6.5%, डीआईएस की बात करें तो सेम रेंज, पब्लिक की बात करें तो 22%। कुल मिला के स्टोरी क्या है दोस्तों कि कंपनी अच्छी है, हाँ पर रिस्की है। प्रॉब्लम यही होता है कि लोग निवेश कर लेते हैं और जैसे स्टॉक नीचे आ गया 20-30-40%, दैट्स इट, कहानी खत्म, कंपनी खराब हो गई। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, गिरावट के पीछे का रीज़न चेक करना होता है, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है करके। एंड अगर रीज़न अगर इंटरनल है तो फिर आप विचार कर सकते हो कंपनी को छोड़ने का, एक्सटर्नल है तो फिर क्या ही छोड़ने का, क्योंकि मार्केट में तो ये चीज़ें आए दिन चलती रहती है। सो पहली जो कंपनी थी हिंदुस्तान फूड, छोटी कंपनी आपको चाहिए थी एफएमसीजी से रिलेटेड, तो जरूर इसको स्टडी कर लेना। इसके पहले भी मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हो, बट जैसे मैंने कहा तभी प्राइस ज़्यादा देखने को मिलेगा बिकॉज तभी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ था। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिया है, आप चेक कर सकते हो 5 से 1 साल का क्या परफॉर्मेंस है, 50%, नॉट बैड। आप देख सकते हो कि अच्छा परफॉर्मेंस इसने यहाँ पे दिखा है। अभी टॉप लेवल से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, ये तो नॉर्मल सी बात है, इतनी सी भी गिरावट क्या है, ये इसके भी नीचे जा सकता है। तो ये हो गई पहली कंपनी, छोटी कंपनी। अभी आ जाते हैं सेकंड कंपनी की ओर, जिसका नाम है दोस्तों एडीएफ फूड लिमिटेड। यस कितने पे है, ये 750 के आसपास देखने को मिला है। और इसका चार्ट पैटर्न कैसे रहता है पता है, ऐसे फ्लैट चलेगा, सडनली तेजी आएगी, फिर ऐसे 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 फ्लैट चलेगा, फिर सडनली तेजी, ऐसे स्टेयर कैसे रहती है, राइट उस प्रकार के आप लोगों को इसका परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, ये देखिए, मतलब अभी इतनी बार चार्ट पैटर्न को स्टडी कर लिया है तो बायाट ही हो जाता है। ये देखिए ऐसा फ्लैट, फिर ज़बरदस्त तेजी, फिर फ्लैट, फिर ज़बरदस्त तेजी, फिर कई टाइम तक फ्लैट, फिर ज़बरदस्त तेजी। अभी आप देख रहे हो कई टाइम तक अभी नीचे आने के बाद फ्लैट ही चल रहा है। अगर मैं 5 साल का डेटा दिखा दूँ, ये देखिए इस प्रकार से कंपनी चलती है, फ्लैट फिर तेज़ी, फिर फ्लैट फिर तेज़ी, फिर फ्लैट, इस प्रकार का, राइट। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें एडीएफ फूड भी एक इंटरेस्टिंग कंपनी, जरूर आप इसको चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अभी एडीएफ फूड की अगर हम लोग बात करें तो इसका बैलेंस शीट देख लेना कितना है, 300 करोड़ के आसपास के रिजर्व है। चलिए अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो देखने को मिल रहा है। डेट फ्री कंपनी के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है कि एक एक्सटर्नल बर्डन नहीं होता है। कैश की बात करें तो 50 सीआर के आसपास कैश भी देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किस किस चीज़ में यहाँ पे इन्वॉल्व है, खास करके फ्रोज़न फूड की अगर हम लोग बात करें, स्पाइसेस की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो उसमें ये कंपनी का मतलब खास करके ज़्यादा योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, राइट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, थोड़ा नीचे में आ जाता हूँ तो कितना है, केवल 1500 करोड़ की कंपनी है, मतलब बहुत छोटी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की एक स्टॉक चाहिए। देन अगर हम लोग थोड़ा सा और मैं नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ, कंपनी का साइज़ तो बहुत ही छोटा है, आप चेक कर लेना। ये देखिए हिंदुस्तान फूड इधर है तो एडीएफ फूड इधर है, मार्केट कैप के हिसाब से आप चाहो तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो इस वक्त के रिजल्ट भी ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड पीएनएल देख लेना ओवरऑल तो कैसे रहता है, देखिए नेट प्रॉफिट 14 था, फिर 6 हो गया, फिर 14 था, फिर 5 हो गया, हाईली इनकन्सिस्टेंट था पहले। देन कंपनी ने बहुत अच्छा खासा अपने आप को सुधारा, 15, 18, 25 एंड राइट नाउ कितना 43, 50 एंड राइट नाउ अगेन 50 to 51 के आसपास ये कंपनी देखने को मिल रही है। सो छोटी कंपनी में रिपीटेड ऑर्डर्स की चांसेस थोड़े कम होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग अगर हम लोग कहें तो कितना है, लगभग 36% के आसपास है। हाँ ये जरूर आप चाहो तो थोड़ा बहुत वार्निंग वाला पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं, बट स्टिल 40% के आसपास ओके माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे पहले 33 था मार्च में, जो कि उसके बाद हम लोग को 3% के आसपास रफली बढ़ते हुए देखने को मिला था, राइट। तो एक चाहो तो इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। एफआईएसडीएस भी आप देख सकते हो 9-7% के आसपास देखने को मिल रहे हैं एंड पब्लिक 46% के आसपास है। सो नो डाउट प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि सिर्फ 40-35% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये एक रिस्क फैक्टर वाली बात जरूर है, बट कंपनी में भी दम जरूर है, इतना भी हम लोग कह सकते हैं। अगर आप कंपनी का वेबसाइट भी विजिट करोगे तो आप देख सकते हैं, देखिए इनके अलग अलग ब्रांड्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अशोका है, राइट। सोल की अगर हम लोग बात करें
पीजे ऑर्गेनिक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनके सारे ब्रांड्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ट्रूली इंडियन की बात करें, राइट, एरोप्लेन की अगर हम लोग बात करें, ये सारे इनके ब्रांड्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सिर्फ ये कंपनी इंडिया में नहीं विदेश में भी काम करती है। देखिए कहाँ पे है, इन्होंने सब कुछ यहाँ पे बताया। ऑस्ट्रेलिया में भी है, उसी के साथ साथ यूरोप में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इंडिया में तो है ही है। उसी के साथ साथ अमेरिका की बात करें, हर जगह पे इनका प्रेजेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। टोटल 8 ब्रांड्स है, 55+ कंट्री में देखने को मिल रहा है, 180+ डिस्ट्रीब्यूटर इनके है। एंड सबसे ज़्यादा ये कंपनी कब पॉपुलर हुई थी, जब यूके की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो पतंजलि को डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स किसी को देना था तो एडीएफ फूड ने वो जीता था। तो इसके चलते हम लोगों को एक अच्छी खासी जंप एडीएफ फूड में देखने को मिली थी एंड एक अच्छा खासा इनका नाम भी होते हुए देखने को मिला था। सो आप चाहो तो एडीएफ फूड या फिर हिंदुस्तान फूड, ये दोनों कंपनी को स्टडी कर सकते हो। जिस प्रकार के आपके सवाल थे कि एफएमसीजी सेक्टर में आपको छोटी कंपनी चाहिए तो इन 2 कंपनीज़ की ओर फोकस रख सकते हो। अभी तक के रिजल्ट की बात करें तो इन दोनों कंपनी ने 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को कमा के यहाँ पे दिया है। बट अगेन कहना चाहूँगा, छोटी कंपनी है, 30-40% इनमें गिरावट होना एकदम नॉर्मल सी बात होती है, तो उतना झेलना भी आना चाहिए, ये भी फैक्टर आपको पता होना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।